क्या आप सरप्राइज होंगे एक ऐसे बंदे को देख के जो जिम जा रहा है और उसकी बॉडी बन रही है? नहीं, ऑब्वियसली जिम जाएगा तो बॉडी बनेगी। तो आप सरप्राइज क्यों हो कि आपका डॉग अच्छे से वॉक नहीं कर रहा जब आपने उसको हार्नेस पे रखा हुआ है? इस हार्नेस को मैं अपने बैग में रखता हूँ और ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसे कब यूज करना है। दिस इज द मैसेज टू डिफरेंट ब्रांड्स दैट दिस कुड बी यू। आप लोगों के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ही टू अप्रोच मी, और जो मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगा मैं उनके लिंक आसानी से डाल सकता था और लोग उन्हें जाके खरीद लेंगे, राइट? बट यू मिस्ड द चांस, और अब मैं कोई लिंक नहीं डालूंगा इन प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉलर की। एक पेज है जिसका नाम है मोनोमार्क K9 और मल्हार द रॉटविलर। ये दो अलग अलग पेज हैं। ट्रेनर भाई साहब मोनोमार्क वाले, उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। 200K फॉलोअर्स वाला आदमी 800 फॉलोअर्स वाले एक इंसान को ब्लॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी एक वीडियो पे कमेंट कर दिया था जिसमें बहुत एंगेजमेंट आई। एज यूजुअल लोग उनसे जाके पूछ रहे थे कि वाओ, कैसे ये डॉग आपने इतना अच्छा ट्रेन किया है कि ये परफेक्टली वॉक कर रहा है, परफेक्टली बिहेव कर रहा है, आपकी करेक्शन को सुन रहा है। मैंने वहां पे कमेंट ये किया था कि क्या आप लोगों को पता है कि इस बंदे ने अपने हाथ अपनी जेब में क्यों डाल के रखे हैं? क्योंकि ये अपनी जेब से एक शॉक कॉलर उस डॉग के दिमाग में झटके दे रहा है वाया अ रिमोट कंट्रोल, जो उस डॉग को उसने इस तरह से उसको ट्रेन किया है कि वो उसके हमेशा साथ रहे, वरना उसके दिमाग में झटका पड़ेगा। टू बिहेव, वरना उसके दिमाग में झटका पड़ेगा। इसको आप ट्रेनिंग बोलते हो। आई कॉल दिस अब्यूज। क्या बना रहे हो उस डॉग को आप? विंटर सोल्जर? और उस बंदे ने अपनी किसी भी रील में ऐसा नहीं बताया कि दैट यस वी यूज द ई कॉलर, हम इस तरह से यूज करते हैं। नहीं रेकमेंड है यूज करना सबके लिए, सिर्फ प्रोफेशनल्स इसे यूज करें और हम इस तरह से करते हैं मिनिमम करेक्शन देके। कुछ भी नहीं। लोगों को पता भी नहीं है कि शॉक कॉलर दिखती कैसी है, वो होती क्या है, उसका यूज क्या होता है। इस कॉलर से डॉग के दिमाग में शॉक दिया जाता है एज अ मीन्स ऑफ करेक्शन, और अगर ये 1-2 बार करें, एक्सट्रीम केसेस में अग्रेशन खत्म करने वाला है आपका डॉग किसी दूसरे इंसान को, दूसरे बच्चे को, दूसरे डॉग को, अगर वो एक बार देख ले। वैसे केस में सिर्फ 1-2 बार की करेक्शन उस डॉग को यह समझा देना कि वो चीज नहीं करनी है, इन पावरफुल ब्रीड्स के लिए यूज होती है ई कॉलर। ये ट्रेन कर रहे हैं अपने डॉग को, रिकॉल सिखा रहे हैं कि डॉग उनके पास आए, क्योंकि उन्होंने उसके दिमाग में भी झटका दिया है, और अगर वो नहीं आएगा तो वो और झटके देंगे। मार्वल की सिविल वॉर में अच्छे से बताया था, वो जो हाइड्रा थी वो भी वो एयर कैरियर्स बना रही थी कि वो शिप्स जैसी, कोई प्लेन्स जैसे आसमान में जाएंगे और फिर हर आदमी को वो गन्स की पॉइंट पे रखेंगे ताकि वो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, ताकि वो लोग सेफ रहें। For once, we're way ahead of the curve. By holding a gun to everyone on Earth and calling it protection. This isn't freedom. This is fear. शॉक कॉलर से रिकॉल सिखाना, अगर आप इसे सही मानते हो ट्रेनर साहब, प्लीज़ मुझे ये बताओ कि ये क्या है। जहाँ पे ये 3 डॉग्स, एक कोको मेरा, ये दूसरे बार स्ट्रीट डॉग्स हैं, जहाँ पे ये मेरे पास से तीनों गए इतनी दूर, मेरे पास कोई ट्रीट नहीं है, मेरे पास कोई बॉल नहीं है, लेकिन मेरी एक सीटी पे कैसे आ गया ये वापस? कोई शौक नहीं, कोई ट्रीट नहीं, कभी सिखाया भी नहीं कि भैया कम क्या होता है, नहीं पता है। देन व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, जो हो पाएगा सिर्फ बाय मास्टरिंग वॉक। इस ई कॉलर को अपनी डिक्शनरी से एकदम निकाल दो बाहर। कोई भी ट्रेनर, कोई भी वॉकर, कोई भी बिहेवियरिस्ट आपको ये बोल रहा है कि मैं इसे ओबीडियंस सिखाऊंगा, इससे रिकॉल करूंगा, ये आपकी आवाज पे आ जाएगा आपके पास वाया ई कॉलर। 1-2। अब हम बात करते हैं थोड़े BDSM टूल्स की। इन टूल्स से डॉग को दर्द होता है, लाइक एनी अदर BDSM टूल, लेकिन ये काम भी इसीलिए करते हैं क्योंकि इनसे दर्द होता है। लेकिन मेक श्योर आप इनका यूज़ कुछ ऐसे करें कि वो उस दर्द से आप उस डॉग को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो नहीं करना है, और उसके बाद आप उस डॉग को शिफ्ट कर रहे हैं एक किसी न्यूट्रल टूल पे, जो टूल दर्द नहीं करता है बट सेम करेक्शंस, सेम माइंडसेट और सेम एक्सपेक्टेशंस उस डॉग से। सबसे पहले है प्रॉन्ग कॉलर। ये मैंने भी यूज़ की है 1-2 केसेस में। स्पेशली तब जब जो डॉग है वो एक जर्मन शेफर्ड है, बड़ा हट्टा कट्टा, और जो उसे वॉक करवाएगा वो एक लड़की है कॉलेज की। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी काम नहीं आने वाली उस डॉग को रोकने में, और वो मिसबिहेव करता है, देन आप प्रॉन्ग कॉलर का यूज़ कर सकते हो। ये डॉग को पहनाई जाती है
और ये चुभती है उसके गले में जब आप लीश को खींचते हो या फिर जब वो डॉग खींचता है, उस डॉग को ये बताने के लिए कि खींचना नहीं है। मेक श्योर नॉट टू गेट अब्यूजिव विद दिस BDSM टूल। इसका सही से यूज करो और टॉक टू मी। अगर आपने ये खरीदा है देन टॉक टू मी, आई विल गाइड यू। सेकेंड इज हेड होल्डर्स। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये किसी भी तरह से जेंटल नहीं है, बट इमेजिन करो अगर आपके पास एक ग्रेट डेन है और आपकी हाइट भी थोड़ी छोटी है और आपको उसे परफेक्टली वॉक करवाना है, वेल आपको मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए उस इतने बड़े डॉग के ऊपर। उसके लिए बेस्ट टूल है, बस ये थोड़ा उसके मुंह पे पहना जाता है तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, बट इट गिव्स परफेक्ट कंट्रोल। एक इसका डाउन साइड क्या है कि डॉग रेजिस्ट कर सकता है स्टार्टिंग में इसको पहनाने से। तो अगर आपके हाउस होल्ड में जो हायरार्की है वो क्लियर नहीं है, दैट हु इज़ द अल्फा, हु इज़ द बिलो वंस, तो आप इस चीज़ पे स्ट्रगल कर सकते हो अपने डॉग को यूज टू कराने के लिए। बट एक बार वो हो जाए, एक बार वो परफेक्टली वॉक कर रहा है इसके थ्रू, वो खींच ही नहीं पाता जब आपने उसके नाक में ये टूल अप्लाई किया होता है। थर्ड BDSM टूल इज कॉल्ड चोक चेन। आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे कि एक पिटबुल ने लॉक कर लिया है किसी चीज़ को, किसी दूसरे डॉग को लॉक जॉ हो गया उसका, और बहुत सारे केसेस में या तो उसने हार्नेस पहनी होती है फॉर एग्जांपल, और लोग उस हार्नेस को खींचे जा रहे हैं, उस पिटबुल को मार रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट टूल अगर आपके पास ऐसा डॉग है दैट इज चोक चेन। द बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है उस डॉग को चोक करना यूजिंग दिस चेन। तभी खींचो जब वो डॉग एंगेज्ड है, लॉक किया उसने कुछ, और जब आप उसे खींचते हो तो ये जो डॉग के ब्रेन में सप्लाई जाती है ऑक्सीजन की, खून की, उसको रोक देता है। डॉग को चक्कर आएगा, डॉग बेहोश होगा या फिर वो छोड़ देगा। दो ऑप्शन है उसके पास और दोनों ही फेवरेबल है हमारे लिए बजाय कि किसी की जान ले लेना। अब बात करते हैं कुछ टूल्स जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स लोगों के लिए है, और अगर आप एक आदमी और एक औरत हो तो ये आपके लिए नहीं है। हेड्स अप ऑफ टेल्स की तरफ से कोई लीश है। क्या है ये? अगर मैं देखूं किसी को अपने पूरी चेस्ट में उस लीश को लपेट के वॉक करवाते हुए, मुझे जेन्युइनली लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। कैसे लगोगे आप इसके साथ, और कौन पहन रहा है इसे? चलिए घूमी घूमी। Do you want to go for a walk? Let's go. You are a transgender and you're a gay rights activist and an outspoken lesbian, homosexual. How can I describe you? चेस्ट के बल गिरना है आपको, सारे दांत तुड़वाने अपने, ये करना चाहते हो आप? बकवास, कभी भी यूज मत करो। क्या बेनिफिट क्या दे रहा है ये? आप अपने डॉग के साथ क्या वॉक अच्छे से कर पा रहे हो उसके साथ? नहीं। क्या आपका डॉग वॉक करना सीख रहा है? नहीं। क्या आप इस टूल से परफेक्ट करेक्शन दे सकते हो उसे? नहीं। दैट व्हाई टू यूज इट? नंबर 2 टूल फॉर ट्रांसफॉर्मर पीपल्स इज रिट्रैक्टेबल लीशीज। ओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा डॉग मेरे आगे जा रहा है, इसकी जितनी मर्जी है, इसके पास फ्रीडम है कि वो रुके जहाँ पे, वो सूंघे जहाँ मर्जी, वो किसी पेड़ में अपने आप को फंसा ले, और मैंने तो सिर्फ लीश पकड़ी है। वो सेल्फ जो डॉग को ज़्यादा लीश दे देती है, और जब मुझे मन हो मैं उसको बटन दबा के उसे बंद कर लूँगी। मैं नहीं अपने डॉग को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बेसिस पे रखती। बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि मैं बिलोंग करता हूँ LGBT कम्युनिटी को। Happiness, you know. Homophobic, please leave then, okay? You're bitches, then please leave, okay? Karma is always bitch. We are as a proudly our sex. Thirdly is slip leash, the best tool जो आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉग को वॉक करना सिखाने के लिए। उस डॉग में अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं तो उन्हें फिक्स करने के लिए। नाम सुना है आपने उस डेटी का, काल भैरव? देवराज सेव्यमान पावनांग्र पंकजम। वो एक बहुत प्राउड डॉग ओनर भी हैं। आपको पता है वो हमेशा अपने साथ ये वाली लीश कैरी करते हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं पाशा। इस लीश का सिंबॉलिज्म ये है कि ये आदमी को, वो डेटी काल भैरव जकड़ता है आदमी को उसमें, और उसके बाद उस आदमी की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको पकड़ के निकाल देते हैं बाहर, और उस आदमी को लीड करते हैं यूजिंग दिस पाशा स्लिप लीश टुवर्ड्स लिबरेशन, मोक्ष की तरफ। उस डॉग के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज है आप इस लीश के थ्रू परफेक्टली मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम कंट्रोल देती है आपको, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इट्स ह्यूमेन, कभी आपके डॉग को कोई दिक्कत नहीं होगी इसको यूज करती बारी। एक्सट्रीमली गुड फॉर करेक्शन, बेस्ट थिंग टू यूज। अब जरा डिबेट को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, कॉलर वर्सेस हार्नेस। देखो, जब आपने अपने डॉग को सिखा दिया परफेक्टली वॉक करना यूजिंग आवर फ्रेमवर्क जो हम आगे सिखाने वाले हैं, और आप स्लिप लीश का यूज़ कर रहे हो उसे करेक्ट करने के लिए, अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है तो आप प्रॉन्ग कॉलर या उन BDSM टूल्स का यूज़ कर रहे हो अपने डॉग को करेक्ट करने के लिए। एक बार जब वो हो जाए
और अब आप और आपका डॉग एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको वॉक मास्टर कर लिया आपने, आपका डॉग हमेशा आपके साथ रहता है चलती बारी, कोई बिहेवियर इशू नहीं है, कोई रिएक्टिविटी नहीं है उसके अंदर दूसरे डॉग को लेके, कोई फियर नहीं है कि आपको उसे पुश करना पड़े लीश से कि भाई आओ हमारे पास या आओ किसी दूसरी चीज़ के साथ। अगर ऐसा है देन यूज़ फ्लैट कॉलर, कोई इसमें कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। देन यूज़ अ फ्लैट कॉलर अगर आपका डॉग परफेक्ट है। हार्नेस का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हार्नेस से एक मतलब ये समझो दैट हार्नेस बनाई उन डॉग्स के लिए गई थी जिनको खींचनी है चीज़ें। रॉटविलर्स का जब यूज़ किया जाता था सामान खींचने के लिए, वो हार्नेस पे होते थे, हार्नेस लाइक थिंग पे। उस टाइम तो इतनी हार्नेस पॉपुलर नहीं थी, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, बट अ हार्नेस लाइक थिंग, ताकि वो अपनी चेस्ट से खींचे जो भी सामान है। हस्कीज जब खींचते हैं स्लेज ताकि लोगों को एडवेंचर मिले, वो हार्नेस पे होते हैं सारे के सारे। हम उन्हें वॉक मास्टर नहीं करवा रहे, उन्हें ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ रहो, उनका बिहेवियर ठीक नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि वो खींचें। अब कुछ लोग बोलेंगे दैट अगर हार्नेस से करेक्ट करें तो डॉग के नेक में प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि हम जितनी मर्जी स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जितनी मर्जी स्ट्रेंथ लगा के अगर आप स्ट्रेंथ का लेवल ज़्यादा करोगे तो आप डॉग को ढीठ बना दोगे। अब वो इतनी सारी स्ट्रेंथ से आपकी इतनी से सुनता है। इन अदर सेंस अगर आप एक ढंग का टूल यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी इतनी से आस्क से, इतनी सी करेक्शन से आपकी इतनी ज़्यादा सुन जाएगा। तो सो द चॉइस इज़ योर्स कि आपको कितना स्ट्रेस लेना है और कितनी बार उस डॉग को करेक्ट करना है, या फिर उस डॉग को करेक्ट ही करते रहना है अपनी पूरी ज़िंदगी और कभी भी उसका बिहेवियर रिसॉल्व नहीं करना है। मैं भी यूज़ करता हूँ हार्नेस को सिर्फ तब जब मुझे अपने डॉग के साथ सिर्फ बाहर घूमना है, ऐसे ही फालतू में, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो डॉग मेरे आगे है मेरे पीछे, मुझे उसको कोई करेक्ट नहीं करना। अगर वो खींचे भी देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हैव हार्नेस, इट्स फॉर लेजी वॉक्स। और कुछ लोग हैं जो ये हार्नेस प्रमोट करते हैं, जो अपने डॉग को वॉक पे ले नहीं जाते, घर से बाहर ही निकलेंगे बस, दुकान तक जाएंगे बस, ओह बहुत हो गया, हार्नेस पे रहो। अभी भी कंफ्यूज हो इस हार्नेस वर्सेस कॉलर वाली डिबेट पे, तो मैं आपको अब एक वीडियो बताता हूँ। ये एक कंपाइलेशन है, किसी दूसरे चैनल ने डाली है, और मैं इस वीडियो का कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं करूँगा। यानी कि मैं ऐसा नहीं है कि जो अच्छी वीडियोज़ हैं उनको मैं हटा रहा हूँ या ऐसा कुछ भी। इस पर आप देखोगे कि हर एक वीडियो में डॉग कॉलर पे है, डॉग हार्नेस पे है, डॉग उस रिट्रैक्टेबल लीश पे है। कोई भी डॉग आपको स्लिप लीश पे नहीं मिलेगा, कोई भी। कोइंसिडेंस नहीं है दोस्त, स्लिप लीश काम करती है, ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। और लोगों को वॉक करना नहीं आता डॉग के साथ, और डॉग खींचता है और वो खींचने में लोग प्रेशर नहीं लगाना चाहते तो उसको हार्नेस पे डाल देते हैं। वो लोग उनको नहीं, उस डॉग को नहीं बोलना चाहते कि भाई हमारे साथ रहो, तो वो उसको रिट्रैक्टेबल लीश पे रखते हैं कि वो जितना मर्जी जाए। नाउ इमेजिन करो अगर ये लोग उस हेड्स अप फॉर टेल्स वाली वो जो लीश है उस पे होते। दांत, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपने हार्नेस को इस बैग पे रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसे कब यूज़ करना है। लॉन्ग लाइन के साथ उसे परफेक्टली यूज़ करो हार्नेस को। 60 फुट की लीश, 50 फुट की लीश वो आप ले सकते हो, और वो यूज़ होती है अपने डॉग को रिकॉल सिखाने के लिए, क्योंकि उस डॉग को नहीं पता है ना 60 फुट कितना होता है। वो डॉग तो लीश पे भी है, लॉन्ग लाइन पे, और भागे भी जा रहा है। तो जब मान लो वो भागा और लीश एकदम से छोटी पड़ गई तो उसके नेक पे प्रेशर आ सकता है। अगर वो फ्लैट कॉलर पे हार्नेस पे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसे इस प्रोसेस के थ्रू वॉक करना नहीं सिखा रहे। बट पपीज जो भागते हैं, डॉग्स जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, सुनते नहीं है, या उनके ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को स्टार्टिंग में सिखाती बारी कि वो बुलाने पे वापस आ जाएंगे या कहीं एंगेज ना हो जाए किसी गलत जगह पे, देन आप उसे एक 60 फुट की लीश पे रखो। उस डॉग के पास पूरी फ्रीडम है, आप उसे कहीं से भी पकड़ सकते हो। कितना दूर चल जाएगा, 60 फीट थोड़ी नहीं भाग जाएगा आपसे दूर, और आप उस लीश को पकड़ ही नहीं पाओगे। नहीं, इस पे आप रखो अपने डॉग को। अगर आपको उसे ट्रेन करना है आउटसाइड, अगर आपको उसे ऑफ लीश वॉक करना सिखाना है, अगर आपको उसे परफेक्ट रिकॉल सिखाना है, उस ई कॉलर पे नहीं, आपकी डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी का कोई दूसरा टूल सामना नहीं कर सकता। अगर आप अपने डॉग को हार्नेस पे वॉक करवा रहे हो 2 घंटे दिन के, और मैं अपने डॉग को वॉक करवा रहा हूं स्लिप लीश में 10 मिनट हर रोज, आपको क्या लगता है किसका डॉग ज़्यादा खुश रहेगा?
किसका डॉग ज़्यादा फुलफिल्ड रहेगा? ऑब्वियसली आपका। नो मैटर वो हार्डनेस पे भी है, नो मैटर वो परफेक्टली वॉक कर भी नहीं रहा है, देन ऑल्सो आपका डॉग ज़्यादा फुलफिल्ड रहेगा। ये हमारा अगला लेसन होने वाला है इस मास्टरिंग वॉक में, जो आपको ये बताएगा कि उस डॉग को कितना वॉक करवाना है, क्या रूटीन मेंटेन रखना है। चाहे आप 9 to 5 वर्क कर रहे हो, आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, ताकि आप मैक्सिमम फुलफिलमेंट प्रोवाइड कर सको उस डॉग को। उसकी फुलफिलमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपके टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ व्हाट अ हैप्पी हाउस होल्ड लुक्स लाइक। अगर आपके डॉग में कोई बिहेवियर इशू है जिससे आप सफ़र कर रहे हो, इट कुड बी प्ले बाइटिंग, अग्रेशन, फियर, सेपरेशन, एंग्जाइटी, कुछ भी, देयर इज़ अ लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो उसमें। जस्ट चेक आउट इट कि वो है क्या। अगर आपको सही लगा देन यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन टू इट, और अगर नहीं देन कंटिन्यू विद दिस मास्टरिंग वॉक सीरीज एंड आई विल सी यू in the next one.